आज मैंने झारखंड राज्य फसल राहत योजना के कई सारे सवालों का जवाब दिया था एक वीडियो के माध्यम से, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हमारे पास आ गए हैं तो उनका एक लिस्ट मैंने तैयार किया और सोचा क्यों ना फिर से आपके सवालों का जवाब दे दूं, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा निकलता जा रहा है और आप सबों को ऑनलाइन भी करना है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि वंशावली का फॉर्म कहाँ से मिलेगा। देखिए, वंशावली का कोई फॉर्म नहीं है। आपको एक सफ़ेद पेपर पर वंशावली बनाना है और उसे अपने मुखिया या फिर ग्राम प्रधान या फिर राजस्व कर्मचारी या फिर अंचल अधिकारी, इन चारों में से किसी से सत्यापित करा लेना है। सफ़ेद पेपर के ऊपर में आप लिख दीजिएगा झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए सत्यापित वंशावली। ये चीज़ आप ऊपर में लिख दीजिए और सफ़ेद पेपर में जो है वो नीचे वंशावली बना करके, और जो मैंने सत्यापित कराने के लिए जिन जिन लोगों से बोला उन सारे लोगों से आप सत्यापित करा लीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन किसी ने पूछा है वो है कि कुछ हमारा खेत दूसरे लोग खेती करते हैं, रैयत होगा कि गैर रैयत वाले फॉर्म को भरना होगा हमें। मतलब एक व्यक्ति है जिनका खेती जो है वो कोई दूसरा व्यक्ति उनके खेत पर खेती कर रहा है, तो उसे क्या करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके खेत पर कोई दूसरा व्यक्ति खेती कर रहा है तो नियमतः ये फॉर्म उस व्यक्ति के द्वारा भरा जाएगा, आपके द्वारा नहीं भरा जाएगा, ये नियम कहता है। लेकिन अगर आप चाहें तो रैयत सेलेक्ट करके भर सकते हैं, फिर आप उसको भरने नहीं दीजिएगा, आप खुद ही भर लीजिए और रैयत सेलेक्ट करके रैयत वाले सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के आप भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो व्यक्ति भरना चाहेगा तो उनको भरने के लिए गैर रैयत सेलेक्ट करना होगा और आप एक सहमति पत्र पर आपका भी साइन लगेगा, तब जाकर के वो व्यक्ति भर सकता है। तीसरा एक सवाल पूछा है कि गलती से बटाईदार सेलेक्ट हो गया तो इसे कैसे सुधारें। देखिए, अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो फिर वो नहीं सुधर सकता, आपके पास कोई उपाय नहीं है सुधारने का। भले आप ये काम कर सकते हैं कि दूसरा आवेदन फिर से कर दीजिए दूसरा मोबाइल नंबर से। अगर आपके पास कोई और मोबाइल नंबर है तो आप उस मोबाइल नंबर से एक दूसरा आवेदन भर सकते हैं। एक अन्य सवाल पूछा है कि पीएम किसान वालों के लिए क्या प्रोसेस है। तो देखिए, पीएम किसान वालों के लिए कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, सारा प्रोसेस सबके लिए समान ही है। पीएम किसान नामक कोई चीज़ का यहाँ पर जो है वो जिक्र ही नहीं किया गया है ऑनलाइन में फॉर्म भरते समय। हालांकि प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, पिछला जो फॉर्म था उसमें दिया हुआ था, लेकिन अभी अगर आप वेबसाइट पर चेक करेंगे तो यहाँ पे पीएम किसान से संबंधित कोई चीज़ नहीं आता है। ऑनलाइन भरते समय भी पीएम किसान से संबंधित कोई भी चीज़ आपसे नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप कभी भी ये ना सोचें कि पीएम किसान वालों के लिए कुछ अलग प्रोसेस होगा, आप सब समान हैं। एक और व्यक्ति ने पूछा हुआ कि पर्चा क्या होता है। देखिए, पर्चा, खतियान, खतौनी अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग इलाकों में। तो ये सारे जो हैं वो ज़मीन के कागजात होते हैं, मतलब आपके ज़मीन के कागजात को ही पर्चा कहा जाता है या खतियान कहा जाता है या खतौनी कहा जाता है कुछ क्षेत्रों में। फिर किसी ने सवाल पूछा हुआ है कि रकबा क्या डालें, अपने हिस्से का डालें या परदाता के हिस्से का। जैसे अगर आप देखिएगा तो हो सकता है कि आपके ज़मीन में जो है आपके जो पर्चा में है वो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होगा, मान लीजिए कि 20 एकड़ है, लेकिन आपके हिस्से में अगर आप वंशावली के आधार पर उसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो हो सकता है कि 2 एकड़ या 1 एकड़ ही आए। तो आपको अपना हिस्सा वाला ही भरना है, 1 एकड़ 2 एकड़ जो होगा वही भरना है, इसके अलावे नहीं भरना है। इसके बाद किसी ने पूछा हुआ कि रैयत किसे कहते हैं और गैर रैयत किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर आप अपनी ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, उस ज़मीन का मालिक आप स्वयं हैं या आपका दादा परदादा है तो आप रैयत हुए, और अगर आप किसी दूसरे की ज़मीन पर बटाईदार के रूप में खेती कर रहे हैं तो आप गैर रैयत हुए। मतलब अगर आप खुद की ज़मीन पर खेती कर रहे हैं तो रैयत, और दूसरों की ज़मीन पर खेती कर रहे हैं बटाई के रूप में तो गैर रैयत। और किसी ने और भी पूछा हुआ है कि क्या पीएम किसान में जो खाता है और जो आधार नंबर मैंने दिया हुआ है क्या वही इसमें भी अपलोड करना होगा। तो देखिए, आधार नंबर तो समान रहेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। खाता नंबर आप चाहें तो अलग भी अपलोड कर सकते हैं या वही वाला भी अपलोड कर सकते हैं, इसमें आपकी कोई बाध्यता नहीं है। किसी ने पूछा हुआ कि सारे फॉर्म के बारे में एक बार पुनः बताइए। तो देखिए, मैं सारे डॉक्यूमेंट को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, तो आप जो है वो इसे ध्यानपूर्वक पहले सुन लीजिए। अगर आप रैयत हैं, मतलब आप खुद की ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, और ज़्यादातर यही होंगे, रैयत वाले ही लोग होंगे, तो आपको जो है वो सबसे पहले अपना आधार और बैंक खाता, ये दोनों, मतलब रैयत और गैर रैयत कोई भी किसान हो,
आधार, बैंक खाता, वंशावली और ज़मीन का रसीद या फिर खतियान, ये 4 चीज़ तो लगना ही लगना है। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, आधार, बैंक खाता, ज़मीन का पर्चा या खतियान और या फिर रसीद और वंशावली सत्यापित, ये 4 चीज़ सबको लगना, चाहे आप रैयत रहें या गैर रैयत रहें। और अगर आप रैयत हैं तो फिर आपको यहाँ पर हम आपको फॉर्म दिखा दे रहे हैं, आपको डाउनलोड के ऊपर जाना है और यहाँ पर घोषणा पत्र रैयत, अगर आप रैयत हैं तो आपको ये वाला फॉर्म अपलोड करना है, अनुलग्नक 1, यहाँ पर देख सकते हैं एनेक्सर 1। इस फॉर्म को आपको पूरा जो है वो भर करके मुखिया या वार्ड के द्वारा सत्यापित करा करके और ये वाला फॉर्म अपलोड करना है। और अगर आप गैर रैयत हैं तो इसके नीचे वाला दोनों फॉर्म, ये सहमति पत्र बटाईदार और घोषणा पत्र बटाईदार, इन दोनों को आपको अपलोड करना है। तो मैं दोनों को पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं, ये घोषणा पत्र जिसका एनेक्सर 2 है, उसका था एनेक्सर 1 और ये है एनेक्सर 2, यहाँ लिखा भी है गैर रैयत। तो ये वाला फॉर्म अगर आप बटाईदार हैं और ये वाला, ये दोनों मतलब बटाईदार होने पर घोषणा पत्र और सहमति पत्र 2 फॉर्म अपलोड करना होगा। और अगर आप बटाईदार नहीं हैं, खुद की ज़मीन पर खेती करते हैं, तो सिर्फ एक घोषणा पत्र और बाकी 4 डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया, आधार, बैंक खाता, ज़मीन का पर्चा या रसीद और इसके अलावा सत्यापित वंशावली, वो तो सबके साथ ही लगने वाला है। और एक मोबाइल से आप एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जो है वो अगर अलग अलग अपने परिवार में अलग अलग लोगों से के नाम से भर रहे हैं तो वैसे स्थिति में जो है वो अलग अलग मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें। और ध्यान रहे, एक परिवार में एक ही व्यक्ति भर सकते हैं, ये नियम है इस योजना का। तो आपको वीडियो कैसे लगा, और फिर भी अगर कुछ सवाल आपका बचा हुआ हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा अति शीघ्र। धन्यवाद।